साईं राम। पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम आज की इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग 23वें अध्याय पे सत्संग करेंगे, उस पे परिचर्चा करेंगे, बाबा की लीलाओं का अवलोकन करेंगे, उनका श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, देखेंगे कि बाबा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आज 23वें अध्याय में कौन कौन सी लीलाओं से हमको अवगत कराते हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किया करते हैं, कैसे कैसे उनकी मदद करते हैं, और यह विश्वास दिलाते हैं कि जब तक सच्चिदानंद साईनाथ का भक्त उन पे आश्रित है, बाबा सदैव उसको आश्रय देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के संकट में क्यों न हो, चाहे उसको काल ही क्यों न कवलित करने के लिए, काल खाने के लिए क्यों नहीं आगे आ जाए, लेकिन बाबा अपने भक्तों को काल के मुख से भी बचा कर ले आते हैं। ये सारी लीलाएं इस बात की द्योतक हैं और आपको संपूर्ण विश्वास दिलाती हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ जुड़े, उनकी भक्ति स्वीकारी, उनकी सेवा स्वीकारी, और सदैव उनके चरणों में रहने का जो हम लोग नित्य प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में ही स्थान देना, और हम लोग आपके सेवक बनकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई? आ रहा है सर जी। अरे नहीं, यहां से पता नहीं क्या हो गया मेरा। कौन सा, इंस्टाग्राम का? ये मैं जुड़ा हूं कि नहीं अभी? हाँ जी, आप जुड़े हुए हैं। ये जूम पे दिखाई है आप, जूम पे है हो आप। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? हाँ, अब आया, ये पता नहीं कैसे चलिए सिस्टम। चालू कर दीजिए। हाँ, तो चलिए, पिछले अध्याय में तो हम लोगों ने देख लिया था कि बाबा ने किस तरह से हेमाद पंत की रक्षा की, किस तरह से बाबा ने बूटी साहब की रक्षा की, और किस तरह से बाबा ने अमीर शक्कर की रक्षा की। एक्चुअली हर अध्याय एक स्पेसिफिक होता है। इस पिछले अध्याय में सर्पदंश, बिच्छू दंश, इन सब चीजों से बाबा ने अपने भक्तों को कैसे बचाया, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह कोई हमारे पास एंटीडोट अवेलेबल नहीं थे कि उस जमाने में लोग इससे बच सकते थे सांप काटने के बाद। तो ईश्वर का ही एकमात्र सहारा था, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सबको किस प्रकार से रक्षा की। और आज हम एक कथा कहानी देखेंगे, लीला देखेंगे सच्चिदानंद की, जहां सांप ने काट लिया और काटने के बाद बाबा ने उसकी कैसे रक्षा की। तो चलिए आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आज की अध्याय के बारे में से शुरू करने के बारे में हेमाद पंत जी ने माया के बारे में प्रस्तावना लिखा है। तो उचित होगा हम लोग भी थोड़ा सा माया के बारे में बातचीत कर लें, क्योंकि यही माया है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम लोग मनुष्य हैं, शरीर हैं, हम ईश्वर के अंश या ईश्वरमय नहीं हैं। ये माया के जाल में फंसकर हमारी ऐसी अनुभूति होती है कि मैं एक शरीर हूं, जबकि वास्तविकता ये बिल्कुल उलट है। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के स्वरूप को का एक अंश हैं, उसकी ऊर्जा का एक अंश हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव अविनाशी है और ईश्वर का ही अंश है, लेकिन इस सत्य को हम स्वीकार नहीं पाते। कारण है छोटा सा माया, क्योंकि यह माया 3 गुणों से मिलकर बनी, रज तम सत्व, त्रिगुणात्मक माया इसी को कहते हैं। अब यदि हम थोड़ा सा गीता की तरफ चलें तो माया को समझाने का उन्होंने प्रयास किस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी से गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये गीता के श्लोक 7 का अध्याय 7 का 14वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी रेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली
एंड दैवी ह्रेसा, दैवी डिवाइन होते हुए माया, इसको पार कर पाना बड़ा ही दुरूह है, दुष्कर है, कठिन है। इसीलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत ही कठिन है। अब भगवान स्वीकार तो कर रहे हैं माया भी हमारी है, देवी ह्रेसा गुणमयी, डिवाइन भी है। सो त्रिगुणात्मक माया को भगवान कहते हैं कि इसको पार करना मुश्किल है। फिर भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले लाइन में कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कह रहे जो मेरे शरण में आ जाएगा वो इस माया को सरलता से पार कर लेगा। तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? भगवान के शरण लेना, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी यही कहा करते थे कि ना तो मेरे घर परिवार है, ना स्त्री है, ना बच्चे हैं, फिर भी यह माया मुझे नहीं छोड़ती, तो भला आपको कैसे छोड़ेगी? लेकिन बाबा ने भी यही कहा कि यदि तुम अपने गुरु के शरण में चले जाओगे, यदि तुम भगवान का श्री नाम ध्यान करने लगोगे, यदि तुम भगवान का नाम स्मरण करने लगोगे, तो यह माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, माया से बचने का एकमात्र उपाय है भगवत नाम, भगवत शरण, भगवान को समर्पित होना उनके चरणों में। अब भगवान को समर्पित का मतलब मंदिर में जाकर माथा टेक कर हर समय बैठना था। भगवान के दिखाए रास्ते पे चलते हुए आप भगवान को समर्पित हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हुए, उनके दिखाए हुए दिशा निर्देशों पे चलते हुए अपने जीवन का अगर निर्वहन कर रहे हैं, जीवन प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि आप भगवान के चरणों में हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि भगवान के तो यही बार बार कहते हैं कि तुम मेरे कर्म करो। और भगवान के कर्म क्या है? भगवान के कर्म तो मानवता की सेवा ही है। सो आगे भगवान कहते हैं इसी चीज को, त्रिभिगुण मरे भा वेरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। कह रहे इस तीन गुणों से जो भी लोग आच्छादित हैं, इन दिन जो तीन गुणों वाली माया से जो लोग ग्रस्त हैं, इस संसार में कोई नहीं बचा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। तो हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते, कारण है उसका यह माया। रामचरितमानस की तरफ अगर चलें तो बड़े सरलता से भगवान श्री राम ने माया को और अच्छी तरह से समझाया है। क्योंकि हुआ यूं कि पंचवटी में जब भगवान श्री राम निवास कर रहे थे, लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जी की रोज की यह क्रिया थी कि भगवान जब शयन के लिए जाते थे तो भगवान का पाद सेवन लक्ष्मण जी किया करते थे। लक्ष्मण जी जब पाद सेवन करते करते भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका व्याप्त है, उसका समाधान आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे गूढ़ मत समझाना, बहुत अंदर जाके मत समझाना, जन सामान्य की तरह मुझे यह समझा दीजिए कि भगवान माया क्या होती है। क्योंकि हर आदमी कहता है माया के फांस में फंस गया, माया माया बड़ा ही मायावी है। तो लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा दिया, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा। मैं अरु मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। करे माया बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझने के लिए सामान्य रूप से समझो। मैं अरु मोर तोर तय माया, इस संसार में हम लोगों के लिए क्या, हम अपना, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, सिर्फ अपना तुम्हारा करते रहते हैं। और यही व्यवहार, यही विचार, यही भाव हमको माया ग्रसित भी कर लेते हैं। यही माया है, नथिंग एल्स। मैं अरु मोर तोर तय माया जही बस कीन्हु जीव निकाया।
तो भगवान राम ने इसको बड़े सरलता से समझाया। तो हम लोग जीवन में धारण कर ले, हम लोगों का जो पॉजिटिवनेस होता है कि यह मेरा है, मैं करता हूं, इसी माया के वशीभूत होकर हमारे अंदर कर्ता भाव आता है, विरक्ति नहीं होती, उनसे हम दूर नहीं जाते, मोह में फंसते रहते हैं। सांसारिक चीजों का मोह हमें जकड़ लेता है, और यही सांसारिक चीजों का मोह माया है, माया से होती है। और इससे पार पाना, इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का शरण, अपने गुरु का शरण, उनके चरणों में बैठकर उनका नाम ध्यान करना, उनकी वंदना करना। इस सांसारिक माया से आप देखिए, एक बात यह भी समझिए कि हम लोग त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुणों से ग्रसित हैं, और भगवान गुणातीत हैं। तो ये तीन गुणों वाला शरीर लेकर के हम गुणातीत की परिकल्पना कैसे करते हैं, उसको समझने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। भगवान तो असीमित है, हम सीमित हैं। एक सीमित भला भगवान असीमित भगवान की कैसे व्याख्या कर सकता है। लेकिन भक्ति से क्या संभव नहीं है। और भक्ति का मतलब सुंदर निर्मल मन लेकर भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेना, यही भक्ति है। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने कई बार नवधा भक्ति की चर्चा की, जिसमें भगवान तो कहते हैं कि इनमें से कोई एक भक्ति हो जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। 9 में से कोई तो ये कर सकते हैं। रामचरितमानस में तो उसको और सरलता से कह रहे हैं कि सबसे अगर कपट और छल के से रहित व्यवहार आपका हो जाए, यदि सबसे आपका भाईचारे वाला व्यवहार हो जाए, तो ये तो अपने आप में एक भक्ति है। यदि आप सरल हो जाएं तो यह भी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, 9वीं भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सब सन छल हीना, सरल हृदय। देखिए, सरल होना कठिन है, ये मानकर चलिए। कहते हैं कि सरल, बहुत सादा जीवन, सरल जीवन व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन निश्चय जानिए कि यह सरल जीवन कठिन है। बड़ी कठिनता से सरलता आती है। लेकिन एक बार जब आपका हृदय भगवान के श्री चरणों में लग जाए, ईश्वर के श्री चरणों में लग जाए, बाबा के श्री चरणों में लग जाए, तो यह सरलता स्वभाव से ही चली आती है। क्योंकि गुरु के गुणों से आप धीरे धीरे आच्छादित होने लगते हैं। गुरु के गुण आपके अंदर समाहित होने लगते हैं। और गुरु के गुण सबसे बड़े क्या हैं? कृपा, क्षमा, करुणा। तो यही गुण है जो साईं माउली के हैं। जब आप उनसे जुड़ते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो ये सारे गुण आपके अंदर स्वतः आने लगते हैं। आप जब क्षमा आ गई, कृपा आ गई, तो आप सरल तो अपने आप हो जाओगे। और सरल हुए नहीं कि भगवत की भक्ति मिल गई है। 9वीं भक्ति है, भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी को बताते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना। यदि आपका स्वभाव सरल हो गया तो भगवान की भक्ति जानिए। सरल स्वभाव से अगर जीवन जी रहे हैं, यह भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि ये जो शक्तियां भगवान की, ये माया भी है, ईश्वर की ही शक्ति है। हमारे पास 2 शक्तियां होती हैं भगवान की शक्तियां, अगर हम जिसको डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी कहते हैं, वो पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति का मतलब होता है जो जीवात्मा है उसकी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय अंश लेकर। लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता कि हम भौतिकता की एक चादर ओढ़े इसको ढक लेते हैं। अपरा शक्तियां जो भौतिकता होती, जो प्रकृति की शक्तियां हैं, इस पे घेर लेती हैं। जब घेर लेती हैं पराशक्ति पे, अपरा शक्ति आच्छादित हो जाती है, तो आपको भान नहीं रहता कि आप ईश्वर के अंश हैं। आपको यह भान होने लगता है कि मैं हूं। सो यही मैं का विचार हृदय से निकालकर यदि हम आगे बढ़ें, देखिए हम लोग बद्ध जीव तो है, और हम जब बद्ध जीव हैं तो इस बद्धता से हमें निकालने के लिए कोई अबद्ध जीव चाहिए। सिंपल सा, किसी आदमी के अगर हाथ पैर दोनों बांध करके रख दिए जाएं, छोड़ दिए जाएं,
तब आप बताइए वो किस तरह से चल फिर सकता है? क्या वह स्वतः फ्री हो सकता है? क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, ना कोई क्रिया कर सकता है। तो कौन खोल सकता है उसको जिसके हाथ पांव खुले हैं? तो इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हम तो बद्ध जीव हैं, माया से ग्रसित हैं। हमको माया तो घेर के अपने पास में फंसा के बांध रखी है। और इससे कौन बचाएगा? जिसके पास माया, जिसको माया से कोई डर नहीं, जो माया को भगवान संचालित करते हैं। तो इसलिए भगवान ही एकमात्र साधन है इस माया से आपको दूर ले जाने के लिए। तो बाबा भी यही कहते हैं कि मुक्ति, इस माया से मुक्ति का एकमात्र उपाय है श्री गुरु के चरणों में अटल श्रद्धा और विश्वास। बाबा को देखिए, बाबा के जीवनचर्या से सीखने का प्रयास करिए। क्या बाबा कभी यह कर्ता का भाव लेकर के कोई काम? बाबा ने शिरडी में रहकर तमाम लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीलाएं की कि जो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, जिसको हम मिरेकल कहते हैं। तो मिरेकल बाबा करते थे, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं देते थे। बाबा तो कहते थे सदैव अल्लाह मालिक, ईश्वर ने सब किया, उसकी कृपा से हुआ। और यही गुण बाबा का हमें अपने जीवन में धारण करना है। विश्वास जानिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक गुण धारण करने से होगा। कर्ता का भाव छोड़ दीजिए, वह कर्म तो आपकी शरीर कर रही है, करवा ईश्वर रहा है। यह मानकर चलिए कि सब कुछ ईश्वर करवा रहा है, और धन्यवाद दीजिए कि आपको निमित्त बनाकर कुछ अच्छे काम करा दिया। देखिए कितना जीवन में परिवर्तन आपके आएगा। सो बाबा से यह सीखने की चीज है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे भी हृदय से यह कर्तापन का भाव निकल जाए। हम तो अक्षम हैं भगवान इस चीज को करने के लिए, जब तक आपकी कृपा नहीं आएगी। इस माया का माया से वशीभूत होकर हम ऐसा ही कर्म करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम पर कृपा करके इस माया को हमसे दूर करिए, ताकि हम आपके चरणों में अपना मन लगाकर आपकी चरण वंदना सेवा और आपका दास भाव से भक्ति कर सकूं। बाबा, हम सब लोग तो बाबा को भगवान का अवतार ही मानते हैं, नारायण के अवतार है, साक्षात विष्णु के अवतार है। लेकिन कभी बाबा ने इस चीज को माना क्या कि वो खुद भगवान है? आपने देखा होगा कि सब कुछ करते हुए भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव यही कहते थे, मैं अनल हक। कभी बोला बाबा ने कि मैं अनल हक हूं? बाबा कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक हूं। अनल हक होने का मतलब ये सूफी शब्द है। सूफी शब्द है तो सूफी इसका मतलब है कि मैं ही ईश्वर हूं, अनल हक। और पुराने दिनों में एक व्यक्ति जिसने, एक सूफी संत जिसने यह शब्द क्वाइन किया, निकाला अनल हक, उसको मार दिया गया था, उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। यही अनल हक कहने के लिए कि मैं ब्रह्म, मैं विष्णु हूं, मैं ईश्वर हूं। सो ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं अनल हक कभी नहीं कहा। बाबा सदैव कहते थे, मैं तो यादे हक हूं, दासो अहम, मैं भगवान का एक दास हूं। और यही नहीं, सच्चिदानंद तो कई बार अपने भक्तों को भी यही कहते थे, दासानुदास मैं तुम्हारा दास। इतनी सरलता सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से सीखने को मिलती है। कितना सरल, कितने बड़े भगवान के अवतार, सारी शक्तियों से भरपूर बाबा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जीवन में कभी भी यह श्रेय नहीं लेते कि मैं ईश्वर, जबकि ईश्वरीय अवतार थे। सो यही हमारे जीवन में भी लाने की आवश्यकता है। यदि इस छोटी छोटी चीजों को हम जीवन में ले आके धारण करें, यदि हम ईश्वर की सत्ता में कर्तापन का विश्वास करके अपने अंदर से कर्तापन का विश्वास भाव निकाल दूं, सो धीरे 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 हम यह मानने लगेंगे कि ईश्वर है, कर्ता वही है, उसी के कृपा से सब कुछ संपन्न हो रहा है। देखिए, ये कहते हैं, इवन आप श्वेताश्वर
उपनिषद में भी देखेंगे तो उसके खंड अध्याय 4 के 10वें श्लोक में वो कहते हैं, मायां तु प्रकृतिम वेद्यान मायीन तु महेश्वर। हम लोग कहते तो हैं यद्यपि माया में नश्वर है, मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और माया जगत की है। तो सब जगत ही माया यद्यपि नश्वर और मिथ्या जरूर है, लेकिन फिर भी इसकी पृष्ठभूमि में परम जादूगर जिसको कहते हैं ना, खेल करने वाला, वो तो परम नियंता भगवान ही है। तो इसलिए इस माया से मुक्ति के लिए सब ग्रंथ यही कहते हैं कि चलो भगवान के शरण में चलें ताकि माया मुक्त जीवन हो, हम माया का जो आवरण है वो निकले, सरल मनुष्य बनकर इस जीवन को जिए, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। अब आगे की कथाओं में हम चलते हैं, जिसमें एक योग और प्यास की कथा है। हम लोग यूजुअली सोचते हैं हम क्या खाएं क्या न खाएं। तो एक समय सच्चिदानंद साईनाथ के दरबार में एक सन्यासी पहुंचे, योगी, जिनको साईं सचरित्र में नाम तो नहीं दिया है, लेकिन बाद में रिसर्चेस से ये पता चला कि ये कहानी राम बाबा के बारे में है। जो लोग पार्ले से जानते होंगे, राम बाबा यहाँ पार्ले में भी काफी समय रहे हैं, और इनको राम बाबा हम लोग इसलिए कहते थे, सब लोग कहते थे कि ये सबको राम नाम से पुकारते थे, किसी को कुछ नाम से नहीं बुलाते थे, सबको राम कहते थे, इसलिए इनको राम बाबा के नाम से जाना जाता था। अब राम बाबा बड़े अच्छे कदकाठी के थे, करीब 6 फीट 9 इंच की इनकी लंबाई थी, गोरे चिट्टे थे, बड़ा आकर्षक इनका व्यक्तित्व था देख करके। और इतने अच्छे संत, ऐसे योगी, ये लगभग 125 वर्ष तक जिए। 125 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु शिवरात्रि के दिन यानी 6 मार्च 1989 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 125 साल। राम बाबा शिरडी गए, नाना साहब चांदोरकर जी के साथ शिरडी पहुंचते हैं। एंड इनको, राम बाबा को एक पतंजलि योग का बड़ा अच्छा ज्ञान था और योग पे कई विषयों का इनको जानकारी थी। तो इसलिए राम बाबा जब भी जहां जाते थे योग की शिक्षा देते थे, योग के बारे में बात करते थे। तो एक बार इनके मन में ऐसा लगा कि हम सब कुछ तो करते हैं, लेकिन हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। तो इसलिए जब व्यवहारिकता नहीं थी तो मन इनका चंचल था। मन चंचल होने के लिए यह समाधि नहीं लगा सकते थे, समाधि नहीं लगा सकते थे, योग सिर्फ पढ़ाते थे, योग कर नहीं पाते थे। तो इनको समझ में आया कि सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन मात्र से ही धीरे से ये योग लगना प्रारंभ हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, और चित्त की शांतता बड़ी आवश्यक है योग करने के लिए। क्योंकि योग में लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतो अस्मि। ये तो लिखा है, योगेन चित्तस्य। पतंजलि ने, जो जिनको हम लोग योग के जनक कहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की शांति कैसे करें इसका उपाय समझाया। मलम शरीरस्य च वैद्यकेश, शरीर की व्याधियों को आयुर्वेद से दूर करने का तरीका सिखाया। और जो हमारे और अशुद्धियां होती थी वाणी की, वचन से जो हम गलत अशुद्ध बोलते थे, उसको व्याकरण देकर समझाया। जो ऐसी भगवान श्री पतंजलि को नमस्कार।
पतंजलि योग के जनक। सो इसको देखने के बाद जब ये बाबा राम बाबा शिरडी में पहुंचते हैं, उस समय सच्चिदानंद साईनाथ सब लोग शामात चांदोरकर जी के साथ तो आए थे और मंडली वहां बैठी है। दोपहर के समय बाबा उस दिन भाखरी खा रहे थे, प्याज के साथ रोटी और भाखरी खा रहे थे। अब राम बाबा के हृदय में बात आई, यार मैं तो बड़ा गलत जगह चला आया, ये कोई भाखरी प्याज कच्चा प्याज खाने वाला कैसा योगी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्याज को आयुर्वेद उत्तेजक मानती है, तो इसलिए उसको वर्जित किया गया है कि अगर अपने स्वभाव को उत्तेजना से बचाना है तो प्याज नहीं खाना चाहिए। ये कह रहे हैं जो प्याज खा रहा है वो कैसा योगी, ये तो कच्ची प्याज वो भी। सो उनके मन में आया कि अब तो यहां से चल देना चाहिए मुझे। सच्चिदानंद साईं सर्वव्यापी सर्वज्ञानी समर्थ सदगुरु, उनको इनके हृदय में उठने वाली बात समझ में आ गई। बाबा इसको समझ लिए और बाबा कह रहे हैं, अरे वो श्यामा को बोले, श्यामा नाना भी थे, कह रहे नाना अबे प्याज उसको खाना चाहिए जो हजम कर सके, जब पचा सके, जिसमें पचाने की क्षमता हो वो प्याज खाए। अब तो राम बाबा की हालत खराब हो गई, क्योंकि राम बाबा यही सोच रहे थे कि ये प्याज खाने की बात मैं सोच रहा था और मेरे हृदय की गति बाबा को समझ में आ गई, तो इसलिए इनके तो ऐसे हो गए कि अब क्या करूं। और सच्चाई तो ये है कि अगर मराठी वाली सचरित पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं, अब एक गधे प्याज उस जो पचा सकता है उसी को खा सकता है। सो राम बाबा के समझ में बाबा की विशिष्टता आ गई, बाबा की स्वरूप को, बाबा की शक्तियों को समझ के और चरणों में गिरकर क्षमा याचना किए। फिर बाबा से ज्ञान लिए जो बाबा ने दिया और उससे संतुष्ट होकर उनका चित्त शांत हो गया और अपनी योग साधना में जल कल्याण में राम बाबा यथावत लग गए। क्योंकि देखिए इस पे एक बार बार बात आती है इसकी, इनकी गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो कुछ जो निषेध पदार्थ थे वो भोजन के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। तो कुछ शिष्यों ने कहा कि देखो यार, ये हम लोगों से तो कहते हैं ये पदार्थ निषेध है, इसको नहीं खाना चाहिए, और अपने क्या मजे में खा रहे हैं। गुरु से क्या छुपा है, गुरु समझ गए कि क्या बात है। गुरु तो समझ गए कि ये क्या हो रहा है। जब गुरु समझ गए तो समझने के बाद गुरु ने सोचा कि अच्छा ठीक है बेटा, तुमको समझाता हूं। अगली जगह जब गए, शाम को पड़ाव हुआ, तो गुरु ने अपना कुछ शीशे के टुकड़े खाने लगे, कुछ लोहे कंकड़ पत्थर खाने लगे और भक्तों से कहने लगे, अपने बच्चों से कि भाई खा लो यार, अभी कल तो हम तुम लोगों के साथ नहीं बैठ पाए थे, आज तुम लोग बैठे हो तो सब खा लो। तो देखने के बाद भक्तों को तब समर्थ में आया कि गुरु समर्थ होता है और इस समर्थता की वजह से वो सक्षम है, और सक्षमता है तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी ने लिखा, तुलसीदास जी ने, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कह रहे जो समर्थ है वो दोष रहित होता है। जैसे सूर्य समर्थ है गर्मी पैदा करने के लिए, तो कभी भयंकर लू चलती है, गर्मी होता है, तो क्या हम लोग सूर्य को जाके कोसते हैं? हम लोग तो गर्मी को कोसते हैं कि आज बहुत गर्मी है, सूर्य को कभी नहीं कोसते। बाढ़ में गंगा से पूरा पूरा गांव बह जाता है, लेकिन हमने कभी गंगा को नहीं कोसा। बोलते हैं बाढ़ ने मार दिया, बर्बाद कर दिया। रवि पावक सुरसरी, पावक माने आग, आग लगा के अगर घर जल गया किसी का आग से, तो कोई आग को दोष नहीं देता, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई,
माचिस का कोई एक तीली किसी ने सुट्टी छोड़ दी, कोई बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया जिससे आग लगी। दोष हम कहाँ देते हैं? तो इसलिए ये चीजें समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं एक दूसरी कथा की तरफ। अब इस कथा को यही विराम देते हैं। अगली कथा है श्यामा को। एक बार आप तो जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं और सदैव तत्पर रहते हैं सच्चिदानंद साईनाथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए। सो पिछले अध्याय में भी आपने देखा कि बाबा ने बूटी साहब को कैसे सर्पदंश से बचाया। बूटी साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है, कुछ और शास्त्रों में लिखा है, कुछ और मतलब बाबा के ऊपर आधारित कुछ ग्रंथ है, वो कहती हैं कि जब बूटी साहब को ये पता चला कि अगले दिन उनका अंतकाल होना है, तो बूटी साहब बाबा के शरण में आ गए और बाबा से कहने लगे कि बाबा मुझे तो कल जाना है, लगता है ऐसा। तो बाबा कह रहे थे हाँ मुझे पता है, तुम्हें ज्योतिषी ने ऐसा कहा है, कोई बात नहीं है, देखता हूं काल तुमको कैसे करना है। तो बूटी उस दिन सुबेरे से ही बाबा के चरण सेवा में बैठ गए कि अब तो कहीं नहीं जाना है, यहीं रहूंगा। जाना भी अगर पड़ा तो बाबा के चरणों की सेवा करते हुए जाएंगे, क्योंकि कहा गया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मेरे अंत समय में मेरा नाम स्मरण करते हुए जाता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं। तो यही सोचकर बूटी जी ने बाबा के चरण पकड़ लिए और चरण की सेवा में ही रत हो गए कि मैं तो हिलूंगा नहीं यहाँ से। सुबेरे के करीब 8:30 बजे से सेवा कर रहे थे। 10 साढ़े 10 जब बजा तब बूटी जी कहने लगे कि बाबा मुझे तो नेचर्स कॉल आया है, हम थोड़ा टॉयलेट जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं कहीं नहीं जाना, तो यहीं बैठ। बूटी साहब बैठे रह गए और बाबा उनको शाम को भेजते कि तुम अब जा सकते हो। तो बूटी संभ्रांत व्यक्तित्व थे, उनका सर्वेंट लेकर गया। उस जमाने में ओपन डेफिकेशन था, तो लोग बाग सर्वेंट जब लेके लौटा गया फील्ड में रख दिया, घेरा हुआ था। वहां जब रख के ये बैठ गए शौच के लिए, तो उस समय देखते हैं कि सामने एक बड़ा सांप है। सर्वेंट चिल्लाया बड़ी तेजी से सांप 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 ये सब, और उनकी भी हालत घिघी बच गई और लोगों ने उसको मार डाला, क्योंकि सबने आवाज सुन के आए। इसके पीछे का रहस्य यह है कि सच्चिदानंद साईनाथ ने उनको 10 बजे क्यों नहीं शौच के लिए जाने दिया, बाबा 4:30 बजे क्यों भेजे शाम को। इसके पीछे रहस्य एक है जो मंद बुद्धि समझती है, वो ये कि उस समय सांप जब घूम रहा था तो वो सांप कभी भी काट सकता था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब सांप अपनी स्किन शेड करता है, जिसको केचुल कहते हैं, निकालता है, तो सर की तरफ से निकलता है, उससे पीछे खिसकता रहता है। तो जब केचुल निकलता है तो उसके आंखों पे केचुल छा जाता है और वो अंधा हो जाता है। उस समय उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो वो समय था जब वो केचुल छोड़ रहा था, तब बाबा ने बूटी जी को भेजा था ताकि इनको उस सांप से कोई नुकसान ना हो, पर आभास हो जाए कि यह जीवन में आज एक कितना बड़ा संकट था। क्योंकि बालाजी गुरव एक बाबा के ही भक्त थे, वो केचुल उठा कर ले आए। ये भी गए थे उस समय जब सांप सांप की आवाज सुनाई गई थी। तो ये बालाजी गुरव के संस्मरण से पता चला कि ऐसा वहां पर केचुल था और वो लेकर आए थे बाबा के पास, दिखाए थे। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं कि इसमें कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं ये सब उनको पता चलता था और वो उसी के हिसाब से अपने भक्तों की रक्षा करते थे। तो हुआ इस कथा में भी ऐसे। आप लोगों ने जानते हैं कि सब लोग श्री श्यामा माधवराव देश पांडे यानी श्यामा जी बाबा के अनन्य भक्त थे और बाबा की ऐसी प्यारी भक्ति जो सखा भाव से थी, बाबा उनसे नोक झोंक भी हो जाती थी। अरे देवा तुम क्या कर रहे हो। एक बार तो बोला था कि ये नारियल तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। कथा आएगी आगे, बात करेंगे इस पे। सो श्यामा को अंगुली में काटा सांप, और उस समय सर्पदंश की यानी सांप के स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट सिर्फ खंडोवा मंदिर में होती थी। तो लोग उसको उठा के खंडोवा मंदिर ले जाने के लिए तत्पर हुए, पर श्यामा तो अपने खंडोवा के पास भागे
आए सच्चिदानंद साईनाथ के पास द्वारिका माई में भागते हुए, बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो। अब जब या जैसे ही श्यामा मस्जिद के दरवाजे के पास आते हैं, सामने आंगन की तरफ, बाबा जोर से चिल्लाए, अरे वो कितग्न बम्मन, नादान बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान यदि ऐसा किया। अब बाबा जोर से डांटे। श्यामा को लगा कि एक ही सहारा था जिसके सहारे मुझे जीवन मिल सकता था, उसने भी मुझे बेसहारा कर दिया, तो अब तो जीवन का अंत होना सुनिश्चित है। जैसे वो चिड़िया पर एक पेड़ के डाल पे बैठी है, ऊपर जाए तो बाज पक्षी बैठा है वो खाएगा, नीचे आए तो बहेलिया बैठा है वो मारेगा। तो ऐसी स्थिति आती है कि जब कुछ पाए नहीं सूझता, तो श्यामा को भी ऐसा लगा कि एकमात्र सहारा मेरे पास सच्चिदानंद साईनाथ का था, और साईनाथ ने मुझको छोड़ दिया, तो अब कहां जाऊंगा। इसलिए वो द्वारिका माई की सीढ़ियों पे ऐसे ही बैठ गए। फिर बाबा तो देखते ही जोर से चिल्लाने लगे, हट हट, दूर हट, नीचे उतर। अब श्यामा को लगा कि ये बैठने भी नहीं देंगे यहां। श्यामा एकदम टूट गए, निराश हो गए, और निराश होकर के वहीं बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा। और एकमात्र मेरे आश्रयदाता सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जिसने मेरा आश्रय खींच लिया, तो अब मैं कहां जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद बाबा शांत हुए। जब बाबा शांत हुए तो आके बाबा के पास श्यामा बैठे। तो बाबा ने कहा, डरते क्यों हो तुम भाई, किस बात से तुमको डर है जब मैं यहां हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। श्यामा को बाबा के इन शब्दों में बड़ा सहारा मिला। श्यामा को कह रहे, तुम घर जाओ और घर जाकर के शांति से रहो, फकीर तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। यहां देखिए फिर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा, फकीर तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। खुद नहीं कह रहे हैं कि मैं हूं न, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ना। बाबा ने कहा फकीर तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए कहा जाता है सच्चिदानंद साईनाथ याद है। तो श्यामा घर चले गए। घर गए तो इन्होंने पीछे से काका साहब दीक्षित को बुलाया और जाकर बोला कि इसके पास जाओ और श्यामा को बोलना कि सोए नहीं, टहलते फिरते रहे, खाना खाए और आराम से रहे, निश्चिंत रहे, बवाल कट जाएगा। और ये बवाल कट गया। श्यामा अगले दिन सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ हो गए, कोई शब्दंश का कोई लक्षण नहीं रहा। तो कैसे सच्चिदानंद साईनाथ ने इनको अपने इस काल से बचा लिया, काल के जबड़े से कहते हैं ना, खींच कर ले आना, ये साईनाथ की विशेष कृपा है। ये आपको सोचना है कि जो श्यामा को नहीं समझ में उस समय तत्क्षण आई थी, बाबा श्यामा को नहीं डांटे थे, बाबा श्यामा को नहीं कहे थे ऊपर चढ़, कृतज्ञ वम्मन सामन श्यामा को नहीं बोले थे। बाबा जानते थे यह सांप जो जिसने श्यामा को काटा, वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, इसलिए कहते थे वो कृतज्ञ बम्मन, नीचे उतर, नीचे उतर, तू फटाफट फटाफट अपने विष को नीचे ले। और फिर बाद में हट, दूर हट, नीचे उतर, यह सब विष के लिए थे। यह पंचाक्षरी मंत्र लोग मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बाबा का आशीर्वाद मानते हैं कि उनका आदेश था कि ये नीचे उतर, दूर हट, नीचे उतर, और जिससे विष धीरे 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 नीचे उतर गया और श्यामा की प्राण रक्षा हुई, जान बच गई। इस कथा को सुनने के बाद किस भक्त के हृदय में बाबा के प्रति विश्वास नहीं उमड़ेगा। हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं ही ऐसे, अपने भक्तों के लिए सब कुछ निछावर करने वाले, उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। एक और लीला देखते हैं, और यह लीला से इस अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे। समय मिला तो पतंजलि योग के बारे में बता देंगे, अगर कुछ समय रहा हमारे पास तो, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी भी हमारे पास 20 मिनट का समय है, तो इस कथा को देख लेते हैं। ये कथा
बड़ी ही प्यारी कथा है, गुरु के प्रति अपने हृदय में विश्वास जगाने वाली है, भक्तों के लिए एक मनोहारी है ये। इसको सुनने के बाद आपके हृदय में भी बड़ा विश्वास आएगा। आप प्रयास करोगे इस कदम पे चलने के लिए कि अपने गुरु के सामने सर्वस्व निछावर करने जैसा है। और कितना विश्वास अपने गुरु के चरणों में करना चाहिए, अटूट विश्वास। इसीलिए बाबा ने तो 2 शब्द दिए ना, श्रद्धा और सबूरी। अपने गुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास रखना भक्ति है। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणी। गुरु को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप माना जाता है। एक बार शिरडी में हैजे की बड़ी कोप फैल गई, चारों तरफ लोगों को कैव दस्त होने लगी, लोग बीमार होने लगे, लोग मरने लगे। तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई कि भाई आखिर इस महामारी से निपटने का क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा देखिए, हैजा उनके समझ में आता था कि यह एक कुछ सोचो हम लोग आज इन्फेक्शन बोलते हैं, ये एक ऐसी डिजीज है जो एक दूसरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और गंदगी से फैलती है। तो गांव ने यह निर्णय लिया कि चलिए गांव में कहीं बाहरी आदमियों के एंट्री पे रोक लगा दी जाए, और वो बैन लग गई। बैन लग गई तो मतलब अब गांव में ना लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं आएगा, और उस समय गांव में लकड़ी नहीं आएगा तो लोगों के चूल्हे नहीं जलेंगे। गांव में बकरा काटना, बलि प्रदान करना, नॉनवेज का पूरा काम बंद हो गया। तो गांव वाले तो थोड़े दुखी थे, लेकिन इस तरह की समस्याएं थी तो अब करें क्या। बहुत दिनों के बाद एक गाड़ी गांव में आई लकड़ी लेकर के। लोगों ने, गांव वालों ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि भाई इस गांव से चले जाओ, आदेश पारित है कि इस गांव में कोई बाहर की लकड़ी की गाड़ी नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं लेंगे। बाबा वहां पहुंच गए, और बाबा वहां पहुंचने के बाद गाड़ी को उठा करके लाए द्वारिका माई। द्वारिका माई में सारी लकड़ियां उतार दी, और सारी लकड़ियां जब उतार दी तो अब गांव वालों को लगने लगा कि सच्चिदानंद ही एक सहारा है, और वहां से लकड़ियां लेकर जिसको जरूरत है, क्योंकि बाबा तो अखंड धुनी जलाते थे, सदैव एक अग्निहोत्र की तरह अग्नि जला कर रखते थे। सो इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जब लकड़ी उतार ली तो गांव के जरूरतमंद लोग भी उससे लकड़ियां ले जाकर, जो गरीब आदमी थे उनका भी रोजी रोटी, उनकी भी चूल्हा जलने लगा, और उनके सब लोग प्रसन्न होने लगे। सो ये बाबा पूर्ण विरक्त होते हुए भी एक गृहस्थ की तरह व्यवहार करते थे। विरक्त यानी जो सांसारिक चीजों से मोह माया छोड़ दे, और गृहस्थ जो सांसारिक चीजों में रह रहा हो, और ये गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम भगवान वंदना कर सकते हैं यदि हम अपने सारे कर्तव्य और दायित्व ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं, तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है। सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो सदैव अपने कर्म से, अपनी लीलाओं से लोगों को समझाते थे, और ऐसी लीलाएं करते थे जिससे लोग देखने के बाद उस तरह का आचरण करना प्रारंभ कर दें। अब दूसरा आदेश, एक था लकड़ी बाहर से नहीं आएगी, दूसरा ये था गांव में कोई बकरा नहीं कटेगा। अब थोड़े ही दिन की बात है, एक आदमी एक बकरा लेकर के द्वारिका माई में आता है और बलि प्रदान करने का आग्रह करता है। बूढ़ा था, दुर्बल था, तो उसने सोचा कि इसकी बलि कर दी जाए ताकि लोग इसको उपयोग में ला सके। तो बड़े बाबा बैठे थे वहां, इनका नाम फकीर पीर मोहम्मद था। बाबा के बड़े अच्छे अनुयायी, बाबा भी इनकी बड़ी इज्जत करते थे, और बाबा ने उन्हें कहा कि बकरा का बलि कर दो भाई। बाबा इनका इतना आदर करते थे कि सदैव अपनी दाहिनी ओर बिठाते थे, इतना सम्मान देते थे। पहले चिलम ये बड़े बाबा पीते थे, फिर उसके बाद इनको बाबा को पीत में दिया जाता था चिलम पीने के लिए। जब खाना दोपहर को लग जाता था, पंक्ति बैठ जाती थी, सच्चिदानंद साईनाथ बड़े बाबा को बुला करके पहले बिठा लेते थे। इतना कहने का तात्पर्य कि बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति, और बाबा ने उनको अपने से बड़े होने का दर्जा देते हुए सदैव सम्मान दिया।
उनमें से जो दक्षिणा मिलती थी, बाबा 50 रुपया प्रतिदिन बड़े बाबा को देते थे। ये ध्यान रखिए, उन दिनों में 50 रुपए की कितनी कीमत होती होगी, कितने ज्यादा पैसा होते थे, 50,000 50 रुपए। तो बाबा 50 रुपए उन्हें देते थे। जब बड़े बाबा अपने घर को लौटते थे तो बाबा उनके साथ साथ थोड़े कदम चलते थे, फिर वापस लौट आते थे द्वारिका माई में। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा कितना सम्मान देते थे, कितनी घनिष्ठता थी इन दोनों लोगों में। इतनी घनिष्ठता होने के बावजूद जब बड़े बाबा को बाबा कहते हैं कि भाई मार लो, तो बड़े बाबा ने साफ मना किया, कह रहे नहीं, बलि देना बेकार काम है यार, ये सब काम मैं नहीं करता। साफ मना कर दिया, यह बलि व्यर्थ। अब बारी आई बाबा के दूसरे भक्त की, यानी श्यामाजी महाराज की। श्यामाजी महाराज भी बाबा के अनन्य भक्तों में से एक थे, तो श्यामाजी से कहा गया कि भाई अब आप बलि कर दो। तो श्यामाजी गए, एक चाकू लेकर आए और बड़ी देर तक नहीं लौटे। चाकू लेकर जब श्यामा पहले जब चाकू लेकर आते हैं तो छोटी सी लेकर आते हैं, चाकू रख के खिसक लिए। थोड़ी देर पे राधा कृष्ण माई आई, चाकू लेकर वापस चली गई। अरे श्यामा भी भागे, राधा कृष्ण माई भी भागी। ये लोग बाबा के अनन्य भक्त हैं। आदेश गुरु का आदेश पालन, देखिए किस तरह से आदेश पालन नहीं हो पाया गुरु का, ये इस कथा से पता चलता है। हर क्षण गुरु के आदेश का पालन करना भक्त का आवश्यक कर्तव्य है। अब बारी आई काका साहेब दीक्षित की, खरा सोना, भक्त शिरोमणि काका साहेब दीक्षित। ऐसे अनायास ही नहीं कहा जाता। इनके जीवन में गुरु के अलावा कोई दूसरा चीज था ही नहीं। इनका जीवन गुरुमय हो चुका था। गुरु के आदेश का पालन करना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। बड़नागर ब्राह्मण, कुलीन परिवार, उसके बाद भी सच्चिदानंद साईनाथ जब परीक्षा लेने की बात करते हैं तब उन्होंने काका साहब से कहा कि लो भाई तुम बकरा काटो। सो वो भी एक साठे वाले से चाकू लेकर आ गए और तैयार हो गए कि चलो ठीक है। अपने धोती को ऊपर फेंटे की तरफ चढ़ाया और बांध लिया, कस करके तैयार हो गए। सो बाबा ने ये जानते थे काका साहब कि हत्या अपराध है, ब्राह्मण का कर्म नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा। तैयारी किया काका साहब, सनातन ब्राह्मण होते हुए भी एक बकरे को काटने की तैयारी करने। बाबा बोले अभी इतनी देर क्यों कर रहा है, मारो ना इसको। तो काका ने पूरा चक्कू उठाया और ऊपर जैसे ही ले गया सच्चिदानंद साईनाथ, जब वो कह रहा मार भाई, थोड़ी मन में तो होती है, लेकिन फिर भी काका ने पूरा प्रयास करके हाथ उठाया और गुरु का नाम लेकर मारने के लिए उद्यत हुए। और जैसे चाकू नीचे गिरने वाला था उनका, बाबा ने कहा रुको। काका रुक गए, कह रहे अरे तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बलि करने जा रहे हो। बाबा की देखिए परीक्षा। इसीलिए काका को कहते हैं भक्त शिरोमणि, भगवान के आदेश का ही अनुपालना उनका धर्म था। और सदैव काका साहेब ने अपने जीवन पर्यंत बाबा के आदेश की पालना की, चाहे वो किसी भी प्रकार का था। और ये तभी संभव है जब आप श्री गुरु के चरणों में अपना अटूट विश्वास रखोगे, श्रद्धा रखोगे। बिना श्रद्धा और विश्वास के यह गुण आना असंभव है। अब काका से जब बाबा ने कहा कि क्या नीच कर्म करने जा रहे थे, तो चक्कू नीचे करके कह रहे हैं बाबा हमारे लिए आपका आज्ञा सर्वोपरि, हमको और चीजों से क्या लेना देना कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब आपने कहा कि यह कर्म करना है तो मैं करने के लिए उद्यत हुआ और मैं बकरा काटने के लिए तैयार हो गया। इसको मारना उचित है कि अनुचित है यह ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे लेकिन इतना ज्ञान है कि अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। सो बाबा ने कहा कि अब तुम रुक जाओ, इसकी बलि मैं खुद करूंगा।
और ऐसा निश्चित हुआ, जब तकिए के पास लेके आने लगे बाबा, तो ये बकरा तो बूढ़ा था ही, गिरा और मर गया। तो यह एक लीला थी बाबा को दिखाने, मतलब जनता को, सर्व भक्तों को समझाने के लिए कि अपने गुरु में प्रेम रखना, श्रद्धा रखना, और कितने श्रद्धा की आवश्यकता है। काका साहेब दीक्षित सरीखे भक्त के बराबर की श्रद्धा रखो, तभी तो भक्त शिरोमणि कहलाए जाओगे। तो इसको फिर हेमांत पंत ने आगे लिखा कि भक्त भाई 3 प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं कौन कौन से? कहें उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और साधारण भक्त। तो कह रहे हैं उत्तम भक्त कौन है? कि जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही भांप लेते हैं कि गुरु क्या चाहते हैं, और इसी के आधार पे, इसी के अनुसार गुरु की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, पता अपना कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। उनको आभास होता है कि अब हमारे गुरु की क्या आवश्यकता होगी। जैसे हर काम का हमने बना रखा है कि भाई सवेरे उठना है, गुरु जी ये करते हैं, गुरु जी ये करते हैं, तो बिना गुरु जी को कुछ बोले, भक्त समझ करके बिना गुरु के आदेश के ही सब चीज अपने हृदय में सोच कर उनके लिए, उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता है। दूसरे श्रेणी में आते हैं मध्यम भक्त। इनका काम क्या है कि जब तक गुरु आज्ञा नहीं देंगे, कुछ कहेंगे नहीं। जैसे अब हमें मालूम है कि गुरु जी कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो उनको प्यास लगी होगी, पानी है, तो भक्त लाके एक गिलास पानी रख देगा। ये तो हुआ उत्तम प्रकृति का भक्त। अब मध्यम प्रकृति का भक्त वो हुआ कि जिसको जब आकर के पानी मांगेंगे तब ला कर देंगे और तुरंत देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, डिले नहीं होगा, लेकिन गुरु के कहने के बाद। और तीसरा भक्त का जो श्रेणी है, यानी साधारण, वो ऐसे भक्त हैं जो कोशिश करते हैं कि यार कोई हमको काम न बोल दे। एक छोटा सा भी कोई काम जब गुरु की इच्छा होती है करने कराने की, तो उसमें 10 तरह के रास्ते निकाल के उससे बच निकलने का प्रयास करता है। ये होते हैं बड़े ही साधारण प्रकृति के भक्त। यदि अपने जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास करें अपने श्री गुरु के चरणों में, तो निश्चय ही आपका आध्यात्मिक सफर और आध्यात्मिक ध्येय अवश्य ही पूरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। चाहे आप हठ योग करें ना करें, चाहे कोई बड़ा योग करे ना करे, चाहे किसी मंदिर जाए ना जाए, लेकिन अपने गुरु के श्री चरणों में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर आप अपनी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी चीज को पूज्य गुरु जी ने अपने, जब श्री गुरु भागवत की संरचना करते हैं, श्री गुरु भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोग देववाणी के तुल्य मानते हैं, क्योंकि गुरु जी को वो जो भगवान से दिशा निर्देश मिलता है, जो शब्द मिलते हैं रात में, उनको तुरंत उठकर लिपिबद्ध कर लेते हैं। गुरुजी ने तो एक बार कहा था कि मैं तो अब कोई इधर उधर की ग्रंथ या कोई ऐसे पुराने ग्रंथ नहीं पढ़ता, ताकि हमारे जो विचार हैं वो विचलित ना हो। जो पूर्ण शुद्ध विचार भगवान से प्राप्त होते हैं, गुरु से प्राप्त होते हैं, उनके हृदय में जो प्राप्त होते हैं, उन भावों को लिपिबद्ध करते हैं। और यही धीरे धीरे करते हुए लगभग 40,000 रोगियों की गुरु भागवत 10 खंड में आ चुकी है। 8 खंड प्रकाशित हैं, 2 खंड प्रकाशक के पास पड़े हैं। ये बहुत बड़ी देन है गुरु जी के इस मानव समाज को। हम तो सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी का ये अमृत सदैव हम भक्तों को मिलता रहे। उन्होंने लिखा भक्तों के बारे में, सुभक्त मात्र कर्म करे, छाड़ई फल गुरु करे। सुभक्त मात्र कर्म करे, छाड़ई फल गुरु करे, गुरु आज्ञा रे कर्म करे, गुरु को हानि लाभ छाड़े। कह रहे कि जो अच्छे भक्त होते हैं, सभक्त जिनको हम कहते हैं, जो
उच्च कोटि के भक्तों के कैटेगरी में आते हैं वो लोग सिर्फ अपना कर्म करते हैं, और उस कर्म का क्या फल होगा वो अपने गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं। सदैव अपने गुरु के आज्ञानुसार कर्म करते हैं, हानि लाभ इसके बारे में कुछ नहीं सोचता होगा। गीता में भी यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पे कहा। गुरु जी ने इतनी अच्छी पंक्तियां लिखी। फिर बोले, हे गुरु सविनय मन रे भगति जगा, लगाव सदा निज करने, ठाव दिए निज चरणे। कह रहे भगवान कहता है कि हे गुरुदेव मेरा सर्वस्व ले लो और मेरे मन में भक्ति जगा। कुछ भी देने के लिए सहर्ष तैयार हूं, लेकिन मेरे हृदय में अपने श्री चरणों की भक्ति जगा दो। सदा अपने कर्म में मुझे लगा कर और अपने चरणों में विश्राम दो, आपके चरणों में स्थान दो। सो ऐसी वाणी देव वाणी, और ये चीजें जो गुरु जी के मुख से निकली हैं, जो गुरु भागवत के एक एक छंद के रूप में, एक एक मंत्र के रूप में हमारे बीच में है, यह जब आप कभी मन लगा कर पढ़िएगा। उड़ीसा में तो यह जैसे भागवत का अध्ययन होता है धर्म ग्रंथ का, वैसे गुरु भागवत का अध्ययन और पठन पाठन टुंगी के रूप में आजकल चलने लगा है, और बड़ा भक्त मन लगा करके खूब आनंद मंगल हो करके गुरु भागवत का गा करके पाठ करते हैं, बड़ा मजा आता है। सो पूज्य गुरु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी कृपा ऐसे ही अपने भक्तों पे बरसती रहे। और इसी के साथ आज के इस कथा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि 8 बज रहे हैं। सो आप लोगों से प्रार्थना है कि अगले गुरुवार को फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामी।